and then -3 and +5. फिर आप इन सब में बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन बोथ दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों तुम मिनिमम और मैक्सिमम निकालना तो आएगा आपको। ठीक है अमोक, समझ आ गया था मिनिमम मैक्सिमम? अमोक बताऊं मैं, ये समझ में आ गया था तुमने? देखा नहीं सर, मैंने रिकॉर्डिंग देख ली? ओके वेरी गुड। ठीक है, तो 2 5 में अमोक मिनिमम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स खा सकता है, तो -3 मिनिमम, और 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो +5 मैक्सिमम। इस तरह से हम मिनिमम रेंज निकाल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की नाइट्रोजन के लिए। और यहाँ पे फिर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो N2H4 में कितना आ रहा है? -2 है ना। तो बीच में, रेंज के बीच में, तो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। -3 एक साइड के में होगा रेंज के मिनिमम में, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ये बोथ reducing as well as oxidizing. नाइट्रेट आयन में आपने देखा होगा +5 आ रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को निकालने में बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। इसमें -1 आ रहा होगा शायद। +5 मैक्सिमम में होगा तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। both reducing as well as oxidizing. Clear everyone? ठीक है, तो बच्चों ये सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमें आना चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन क्या होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एक तो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, उसमें बताना है आपको कौन सी ऑक्सीडाइजिंग रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही है तो रेडॉक्स है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज नहीं हो रही तो रेडॉक्स नहीं है। ऑलराइट, तो आपको कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना है और उससे बताना है मुझे कि रेडॉक्स है या नहीं है। कुछ 2-3 एग्जांपल्स।
करो बच्चों, इसमें से कौन सी रेडॉक्स है कौन सी नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ चुप हो गया, निकाल लिया सबने अभी तक कुछ? कौन कौन सी रिएक्शंस हो गई? फर्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाला, एमएन का कितना है यहाँ पे बच्चों? 7 कितना? 7 7 + 7, और राइट साइड में कितना हो गया? 4 चेंज हो रहा है, Br का -1 से कितना हो गया? 5 5 हो गया है ना, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, अनुश्री, आरिशा, समझ आ रही बात? गर्व क्लियर है? ये निकालना सीखना है अभी सबसे। यस सर, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे, ठीक है। ये रेडॉक्स है, चेंज हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन एमएन का हो रहा है, ऑक्सीडेशन बीआर का हो रहा है। बीआर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एमएन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये आगे हम बैलेंसिंग सीखेंगे, उसमें भी करना है। ये रिडक्शन मेंशन भी कर दिया, बीआर का ऑक्सीडेशन। ऐसे यहाँ पर भी 7 से 2, और यहाँ पे कार्बन में +3 से +4, है ना। बताते रहे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो किसी को। दिस इज अगेन रिडॉक्स।
नेक्स्ट वाला देखो, इसमें सल्फर का निकाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक में -2 आ रहा है इधर, और इधर कितना +4, हाँ +4। और दोनों 0 में जा रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर का ही ऑक्सीडेशन, ऐसे रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ही रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? वो -4 नहीं आएगा? सल्फर पे ऑक्सीजन पे -2 जाएगा ना आयरन। 2H2S में -4 नहीं होगा? H2S में, हाँ H2S देखना, H2S में 2 H है और एक S है अच्छा ठीक है। ना। 2H2S का क्या मतलब है? 2H2S करेगा तो H को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना, और S को भी, सल्फर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ना H2S में देखते हैं। ठीक है। हम्म, और कुछ बाकी दोनों में बाकी दोनों में बताओ भाई। बाकी में पहली बात तो ये लोग चेंज ही नहीं करते, कैल्शियम तो चेंज करता ही नहीं है ना, तो इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आ रहा है सबको? नॉट अ रेडॉक्स। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ZnSO4 + 2AgNO3, इसमें भी +2 जिंक, यहाँ पे भी +2 जिंक। ये तो वही मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में तो होता नहीं कुछ चेंज वेंज। दिस इज अगेन नॉट ये रेडॉक्स। जो कैल्शियम वाला था हम इसे कार्बन लेके भी निकाल सकते थे ना? कार्बन लेके मतलब? अगर कैल्शियम की जगह कार्बन का लेते हैं तो 4 आता। अच्छा हाँ, कि 4 की चेंज नहीं हो रहा है ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, किसी का भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो रेडॉक्स नहीं है ना। ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ गई बात बच्चों? नेक्स्ट है अचमन। क्लियर है ये? अब यस कुछ, सर क्लियर है। ओके ओके, कुछ बच्चों 2-4 ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे अजीब व गरीब से, जिनमें थोड़ा सा ना अलग सा कुछ होगा, है ना, जिसमें हमारा वो वाला मेथड फेल हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया था ना आपको कि वो वाला मेथड कुछ जगह फेल हो जाएगा, है ना। तो सम, कैसे एग्जाम, सम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स। ठीक है। ठीक है, इसमें से पहला है H2SO5। इसमें आप उस मेथड से निकालो और देखो सही है गड़बड़ है।
उससे तो 8 आ रहा है। है ना, उस मेथड से 8 आ रहा है और सल्फर का मैक्सिमम तो कितना होता है, 6 होता है। हाँ समझ में आ रहा है, तो हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इसका। अब ये एक्सेप्शनल एग्जांपल हो गया, वो मेथड फेल हो गया यहाँ पे। क्लियर है सबको ये क्यों फेल हो गया? अनुश्री, तारिशा, तारिशा समझ में आ रहा है क्यों फेल हो गया मेथड? Yes, sir. हाँ, उस मेथड से 8 आ रहा है और सल्फर का मैक्सिमम हमने देखा है कि भाई 6 होता है। कुछ तो पंगा है। पंगा क्या है बच्चों? इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, इसके स्ट्रक्चर्स आपको 12th क्लास में याद भी करने हैं, तो उसमें एक परऑक्साइड लिंकेज आएगा। अब आप परऑक्साइड लिंकेज भी समझते हो, है ना। उसमें बच्चों एक परऑक्साइड लिंकेज है ये देखो, है ना। अब इस स्ट्रक्चर से बताओ मुझे, स्ट्रक्चर से ही मैंने बताया था आपको, बॉन्ड तोड़ के चार्ज लगाना है ना। कितना आएगा सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से? बताओ यार। अमोघ ये वाला तरीका देख लिया था, बॉन्ड तोड़ने वाला। सल्फर के अमोघ सारे बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो कितना चार्ज आएगा सल्फर पे? 6 के 6 बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो सब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 6 के 6 बॉन्ड तोड़ने पे +6 चार्ज आ जाएगा सल्फर पे। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ना कि +8 जो कि उस मेथड से आ रही थी। ऑलराइट, और पंगा क्या है यहाँ पे, सारे के सारे ऑक्सीजन हमने उस वाले मेथड में हम 5 इंटू -2 कर देते हैं, एंड दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो परऑक्साइड, परऑक्साइड समझते हो आप, है ना। परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना होता है, -1 होता है। तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे -1 वाले, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? दिस इज द रीजन। तो स्ट्रक्चर देख के हमें समझ में आया। ऑलराइट, क्लियर। कैरोज एसिड बोलते हैं इसको, कॉमन नेम इसका। ये तो आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे। अभी से आपको कई जगह ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कैरोज एसिड लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलर एग्जांपल है बच्चों H2S2O8, मार्शल्स एसिड। H2S2O8 उस मेथड से निकालो इसका, फिर उससे गलत आएगा तो फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। ऑलराइट, उस मेथड से 7 आ रहा है। 7. हाँ, तो उस मेथड से 7 आ रहा है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है। इसमें बच्चों परऑक्साइड लिंकेज होती है, हम 12th क्लास में याद भी करते हैं। परऑक्साइड लिंकेज वाले एसिड्स जो होते हैं, देखो उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर देख के बताओ कितना होगा सल्फर, दोनों सल्फर्स का। +12। +6 +6. दोनों सल्फर का +6, क्योंकि 6 के 6 बॉन्ड, ठीक है, वो 6 के 6 बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ हैं। बॉन्ड्स ब्रेक करने पे 6 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, है ना। तो उस मेथड में वही दिक्कत थी कि ऑक्सीजन, हमें परऑक्साइड लिंकेज का नहीं पता था कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज। क्लियर है एवरीवन? तो कुछ इस टाइप के अच्छे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। आए हुए भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए भी आया हुआ है। ओके, H2S2O3, इसमें भी कुछ अलग है, एंड H2S4O6, इसमें भी कुछ डिफरेंट है। पहले आप इनका निकालो उस मेथड से क्या आ रहा है। 2
दोनों में निकाल लो सल्फर का उस मेथड से। 5/2 सेकंड वाले में 5/2 आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है ना, और पहले वाले में 2 आ रहा है। तो ये जो आ रहे हैं बच्चों, ये एवरेज आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं? एवरेज। अब देखना इसमें क्या है स्पेशल, इसमें दोनों सल्फर्स का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। H2S2O3 का स्ट्रक्चर 12th में हमें याद भी करना होगा बच्चों। ऐसा होता है ना, दोनों सल्फर का आपको अलग अलग निकालना है, अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा दोनों सल्फर्स का इसमें। और H2S4O6 में तो 4 सल्फर है। निकालो इंडिविजुअल सल्फर्स के अलग अलग। +6 +2 किसमें? फर्स्ट वाले में +2 +6। नहीं, +2 क्यों? ये सल्फर और सल्फर तो दोनों भाई भाई है ना, भाई भाई नहीं है, इनकी वजह से थोड़ी ना चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, इनकी वजह से क्यों चार्ज दे रहे हो आप? तो पहले वाले पे 0 होगा फिर। हाँ है ना, ठीक है तारिशा, समझ आ रहा है? ये तो भाई है ना, इनमें तो कोई yes इलेक्ट्रोनेगेटिव sir सिर्फ तो ऑक्सीजन 4 आ वाले की है। जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग है दोनों सल्फर्स में। ठीक है बच्चों, एक में 0 एक में +4 है, और उस मेथड से आ रहा था +2, यानी कि वो एवरेज आ रहा था दोनों सल्फर का मिला के। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक, तो ये भी है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इंडिविजुअल सल्फर्स की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं यहाँ पे। जैसे H2S4 से O6 है, उसमें 5/2 आ रहा था ना, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल हमेशा कब आएगा? जब कुछ एवरेज होगा तभी आ सकता है। ऐसे तो 5/2 है ना, बॉन्ड तो होंगे नहीं 5/2, चार्ज तो होगा नहीं 5/2। ठीक है, वो निकालो अलग अलग सल्फर्स का। +5 0 0 +5 यस सर। सही है। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? इस सल्फर का +5 0 0 और इसका +5, 5 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? और इनका एवरेज आ रहा था 2.5, आपने जो निकाला था 5/2। समझ में आ रही सबको बात? ठीक है, तो उस मेथड से एवरेज निकल के आता है ना, उस मेथड से कई बार गलत भी आ सकता है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, उस केस में भी फिर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। अच्छा, मैंने आपको मैंगनीज और क्रोमियम का नहीं निकलवाया ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्रोमियम मैंगनीज बच्चों, ये डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा काम के रहेंगे हमारे रेडॉक्स में, सबसे ज्यादा दिखेंगे हमें मैंगनीज, क्रोमियम, है ना। क्यों देखेंगे? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है आयरन +2 +3 दो दिखाता है, मैंगनीज बहुत सारी दिखाता है, +2 +4 +7, क्रोमियम बहुत सारे +3 +6, है ना। समझ आ रही मेरी बात? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? रीजन बीइंग 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है सबको, 4s2 3d5 25 24। तो ये बच्चों दोनों पूरा यूज करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। एस को भी यूज करते हैं, डी को भी। आपको याद भी होगा पहले क्या निकालते थे? एस निकालते थे, है ना। इनमें ज्यादा एनर्जी गैप होता नहीं है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर। बात समझ में आई सबको मेरी? ठीक है, डी ब्लॉक मेटल्स शो variable oxidation states, variable oxidation states, as they can
use electrons from both 4s and 3d subshells. All right, ध्यान रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंगनीज 2 भी उड़ाता है, हमने वहां पे इसका वो भी निकाला था, क्या मैग्नेटिक मोमेंट, आपको याद होगा। 3 भी उड़ाता है, 4 भी उड़ाता है, 7 भी उड़ाता है, मैक्सिमम 7। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकता है, लूज कर सकता है 7। क्रोमियम मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है, +6। अंडरस्टूड एवरीवन, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल K2Cr2O7 KMnO4 है ना। निकालो एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पहले निकाली हुई थी हमने वैसे, ठीक है, हमने निकाली हुई है पहले, +6 एंड +7। ऑलराइट, तो ये मैक्सिमम में है, अपने दोनों अपने किस में है, मैक्सिमम में है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, रिएक्शंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में। समझ में आ रही बच्चों मेरी बात सबको? ठीक, तो ये इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इतना याद रखना है। उसके बाद आप बताओ मुझे CrO5, CrO5 में ये वाला मेथड फिर से फेल हो जाएगा। -10 सर 10। हाँ, +10 आ रहा है उससे ना, गलत है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा होता है, अलग सा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, हमें 12th में भी याद करना है। अभी से ध्यान रखना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ना, है ना। आर्यन बताया था ना मैंने, केमिस्ट्री में पता नहीं क्या क्या होता है ना, तो समझ रहा था उस दिन मुझसे। ठीक है, तो एक से एक चीजें होती है। CrO5 अब ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, तितली बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बताओ इसका क्रोमियम का कितना होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट? 6। 6। ठीक है, तो सबको कहानी समझ आ गई कि सॉरी, कि ये स्ट्रक्चर से कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो स्ट्रक्चर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम होंगे, और हमें मेनली क्वेश्चंस करते वक्त, रेडॉक्स चेक करते वक्त अपने नॉर्मल तरीके से ही चीजों को करना है। क्लियर है बच्चों, इतना समझ आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। तो अब हम थोड़ा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, एन फैक्टर वगैरह निकालना सीखेंगे, है ना। उसके बाद हम थोड़ा बैलेंसिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। एन फैक्टर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। मान लीजिए रिएक्शन है, मैंने आपको बताया भी था, अगर कोई रिएक्शन दे भी रखी हो तो भी हम उसको थोड़ा क्या कर देंगे, हल्का कर देंगे हम उसको, है ना। देखो कई बार आपको इतनी बड़ी सी रिएक्शन दी हुई होगी, हालांकि कई बार आपको आयनिक फॉर्म में भी, स्कूल में तो जनरली आयनिक फॉर्म में ही देंगे, ठीक है। तो आपको जो अब ये सब चीजें सीखनी है कि हमारे लिए काम की चीज क्या है। मैं आपको बताया था हमारे लिए काम की चीज क्या है, जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, पहली बात तो।
रेडॉक्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मैंगनीज कर रहा है, आयरन कर रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है। ठीक है, H2SO4 कुछ नहीं कर रहा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? एसिडिक मीडियम। आपको एसिड रिएक्शन गिवन होगी, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो इसको। क्या करो? एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक। K2SO4 कुछ नहीं कर रहा है, तो साइड ही प्रोडक्ट है। तो हमने इसको थोड़ा हल्का कर लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, आयनिक फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहला काम आपको, अगर आयनिक फॉर्म में नहीं दे रखी है, कई बार आपको आयनिक फॉर्म में ही देंगे स्कूल में, तो कि बैलेंस करो इसको। ठीक है, समझ में आ गई थी बात सबको? ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर हमने देखा और क्या कर सकते हैं हम कुछ जगह ऐसे भी करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। रिडक्शन हाफ अलग, ऑक्सीडेशन हाफ अलग। रिडक्शन हाफ अलग, जहां रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हाफ, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ। समझ में आ रहा है? रिडक्शन हाफ को अलग लिख लिया बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रही सबको ये बात? यस सर। तो ऐसा हम करेंगे बैलेंसिंग के लिए। अभी हमें जल्दी से क्वेश्चंस करने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या सीखना है आपको? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है? 7 से 2 में जा रहा है वो, 7 से 2 में जा रहा है। कैसे जाएगा बच्चों 7 से 2 में? 5 इलेक्ट्रॉन्स खा के, 5 इलेक्ट्रॉन्स खा के, +7 +5 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव +2 चार्ज। बताओ, समझ में आ रही बात सबको? +7 +5 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज हो, 7 - 5 चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक, तो 7 में 5 इलेक्ट्रॉन साइड के 2, उधर दूसरी साइड Fe+2 से Fe+3 कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने, तो +3 - 1 वो भी 2 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से 2 कितने का चेंज है? 5 का। 2 से 3 कितने का चेंज है? 1 का। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एन फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, उसको हम यूज करना सीखेंगे अभी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एन फैक्टर। ऑल राइट, ठीक। सो एन फैक्टर फॉर redox reactions is number of electrons exchanged per mole। ठीक है, जैसे MnO4 है, MnO4 का एक मोल 5 इलेक्ट्रॉन्स खा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स खा रहा है? 5। एन फैक्टर KMnO4 का कितना आ गया बच्चों? 5। KMnO4 का एन फैक्टर हो गया 5। Fe+2 कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर रहा है? 1 का। एन फैक्टर हो गया बच्चों उसके लिए 1। कितना हो गया उसके लिए? एन फैक्टर 1। बताओ, समझ आ गया सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बताओ यार। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। KMnO4 का 5 कैसे आया? क्योंकि आरएन रिएक्शन में KMnO4 जा रहा है Mn+2 में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है सिर्फ मैंगनीज का। ठीक है, और किसी का तो पोटेशियम का ना ऑक्सीजन का। ठीक है। तो वो 7 से 2 में जा रहा है मैंगनीज। तो कितने का चेंज है? 5 का। वो 5 का चेंज कैसे आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स खा के आएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज पर मोल क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज पर मोल इज एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो एक मोल KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर रहा है? 5 का। बताओ, समझ में आया सबको? ठीक, दिस इज द वे टू फाइंड एन फैक्टर। होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट
डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब ही मैं समझाऊंगा आपको, पहले ही फॉर्मूला देख लो। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह से हमने निकालना है। ठीक है अनुश्री, एनी डाउट? अमोघ, आरन, आचमन? जैसे K-NO4 था, +7 से +2, कितने का चेंज है? 5 का। एटम्स कितने Mn के? 1, तो एन फैक्टर आ गया 5। +2 से +3 कितने का चेंज है? 1 का। एटम कितने आयरन का? 1, एन फैक्टर आ गया 1। अब मैं एक से ज्यादा एटम्स वालों पे देखेंगे हम। Cr2O7-2, Cr2O7-2 से Cr+3। ट्राई करो बच्चों एक बार, है ना। लेफ्ट साइड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, राइट साइड तो दिख ही रहा है +3। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इनटू नंबर ऑफ एटम्स करो। Six. यस, वेरी गुड। कोई बात नहीं है ना, अभी आ जाएगा। एक पहला एग्जांपल है ये। क्या करना है यहाँ पे? Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +6 आ रहा है, थ्री सबने नहीं देखा होगा, है? 3 नहीं होगा। हाँ, चेंज तो 3 का आ रहा है, लेकिन एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्रोमियम कितने हैं? 2 क्रोमियम है। ठीक है, अच्छा। हम्म। तरीका समझ आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला आपने, +6 आया पर एटम, लेकिन ऐसे बच्चे 2 एटम्स है ना, है ना। तो Cr2O7 का जब तू बोलेगा एन फैक्टर, तो वो आएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 3 इनटू नंबर ऑफ एटम्स, जो कि 2 है। समझ में आ रही बात आ रहा है सबको? अक्षय, अमोघ, गर्व, क्लियर है ये? Yes, sir. और देखो, ठीक है अनुश्री, एनी डाउट? एन फैक्टर फॉर ऑक्सीलेट No, sir. C2O4-2 निकालो बच्चों। ये सेम चीज ना हम बैलेंसिंग से भी निकालेंगे, सेम आएगा, लेकिन ये इजी तरीका है। ये क्वेश्चंस में शॉर्टकट है, क्वेश्चंस में करने के लिए छोटा तरीका है। So 6 again. नहीं नहीं, ध्यान से, 3। नहीं, एन फैक्टर निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, लेफ्ट में राइट में। 2 आएगा क्या? हाँ, ठीक है, तो अब एक बार में आना चाहिए, है ना। तारिशा, लेफ्ट में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 बता पाया? Yes, sir. और राइट में +4, +4. कितने का है? 1 का। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 2 है। 6 है ना, क्या गलती की? चेंज से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, चेंज से करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बच्चों?
अब बच्चों इस रिएक्शन में आपको खुद से पूरा देखना है किसका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। खुद से देखो किसका किसमें चेंज हो रहा है, कौन किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फिर एन फैक्टर लिख दो दोनों रिएक्टेंट्स का। करो। हाँ जी हो गया। इसे बैलेंस भी करना है क्या? नहीं बैलेंस नहीं करना, अभी सीखा ही नहीं हमने बैलेंस करना, कैसे करेंगे ना। तो अभी आपको बैलेंस नहीं करना है सिर्फ तो एस का 2 आ रहा है और क्रोमियम का 3 आ रहा है। अच्छा बाकी लोग Same sir. ये बच्चों सबको सुना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, प्लीज बता देना। +4 से +6, ठीक है। तो बच्चों इन फैक्टर आर एन कंपाउंड का होता है ना, किसका होता है कंपाउंड का। उस कंपाउंड में कितने एटम्स हम क्या कर रहे थे ऊपर, K2Cr2O7 का निकाल रहे थे, Cr2O7 या फिर K2Cr2O7 का निकाल रहे थे, समझ आ रही बात। ठीक है एक ही एटम है, सल्फर का चेंज हो रहा है लेकिन कंपाउंड का मैन फैक्टर निकालते हैं, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है आर एन चेंज 4 से 6। Na2CrO4 में 6 से 3, लेफ्ट में 6 है। ठीक है बच्चों इसमें जल्दी से OH का -1 होता है, ऐसे सीधे सोच लिया OH का होता है -1, तो 3 OH का -3, तो Cr पे +3। ठीक है बच्चों ऐसे सोचना है जल्दी से। तो 6 से 3 कितने का चेंज आ गया, 3 का। एटम भी एक ही है, क्रोमियम एक ही एटम है यहाँ पे। एन फैक्टर ऑफ Na2CrO4 आ गया बच्चों 3, एन फैक्टर ऑफ Na2SO3 आ गया 2। बताओ समझ में आ गया सबको इतना एन फैक्टर निकालना क्या यूज करते हैं इसका, वो हम देखेंगे बाद में। पहले आपको ये एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। इसको लाइट साइड ले जाओ कुछ
ठीक है, जो ये समझ आ रहा है सबको? ऐसा ही एक एग्जांपल और करो। करेगा चलो इसमें बनाओ किसका क्या चेंज हो रहा है और एन फैक्टर। वन ध्यान से फिर से, है ना? कितना बोला तारिशा? 1 बोला ना? यस सर गलती चेक कर। 3 नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। अभी इसमें गलतियां क्यों हो रही हैं? इसमें तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। H2O में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का? -1 होता है ना, पर ऑक्साइड है। अच्छा हाँ 0 है O2 में। Mn में +7। बताओ, कोई डाउट इसमें? बताते रहो मेरे को क्या क्या दिक्कत है, क्या सोचा आपने? ठीक है तारिशा, तो फिर इसमें चेंज आया 1 का। नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 है ना, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ये तो करना है। 7 से 4, चेंज ऑफ 3 एटम्स 1। क्या दिक्कत है इसमें बच्चों? गलती का स्कोप ही नहीं इसमें यार। चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर है? अब एक भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ये -1 लेकिन नॉर्मल मेथड से तो नहीं आएगा ना, ये स्ट्रक्चर वाले मेथड से आएगा ना? मैंने कल किया तो है, क्योंकि नॉर्मल वाले मेथड से भी आएगा। पहले किसको देंगे? एच को देंगे ना, पहले ओ को थोड़ी ना देंगे। रूल भी पढ़ा है हमने। अरे बता, पहले किसको देंगे? अच्छा ठीक है समझ गया। है ना? परऑक्साइड तो किया था हमने कल एग्जांपल की, पहले एच को देंगे हम, +1। ठीक है चाय बना के जाओ। करो इसमें एन फैक्टर निकालो ध्यान से, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थ्री कितना तारिशा? 3 चेक अगेन। ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में, ऑक्सीडेशन स्टेट राइट में। तो दूसरा वाला फ्रैक्शन आ रहा है। अब तो क्या हो गया, मेथड में थोड़ी ना कोई चेंज हो जाएगा, सेम मेथड लगा।
1/2. दैट इज द चेंज, है ना? नंबर ऑफ एटम्स सर Number 1 है of क्या? atoms 1 ही तो है. 1 है क्या इसका आंसर? हाँ 1 हो जाएगा ना। परीक्षा इसमें +2 आया ना, इसमें 5/2 आया, क्या दिक्कत है ना? चेंज है बच्चे हाफ का, इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2 है। अब बताओ मुझे क्या गलती की, है ना? लेफ्ट से मल्टीप्लाई नहीं करा था. बार बार बोल रहा हूँ आपको इसलिए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ एटम्स देखो, ठीक है? तो बहुत आसान है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, चेंज लिखा इनटू नंबर ऑफ एटम्स, बस दैट्स इट। ध्यान से ना, फिर से वही चीज, ब्रोमीन का इम्पैक्टर निकालो। टेन। यस, अमोक समझ आ रहा है? आचमन, एनी डाउट? निश्चय सब लोग कर रहे हो ना यार, चुपचाप से बैठ रहे हो क्योंकि 0 से +5, ठीक है? अनुश्री कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मेथड समझ आ रहा है? 0 से +5, ठीक है? कर 0 से +5, चेंज कितने का है? 5 का, नंबर ऑफ एटम्स कर्व 2, एन फैक्टर आ गया 10। इजी, दिस इज द वे, दिस इज द मेथड टू फाइंड एन फैक्टर। एक से ज्यादा एटम्स कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन 1 एटम्स, जैसे तो हमने क्या किया बच्चों, चेंज को हम, मैंने अभी आपको बोला ना, हम किसका इनफैक्टर निकालते हैं? पूरे कंपाउंड का, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? सब कुछ ऐड करते जाएंगे, जितनों का चेंज हो रहा होगा सबको ऐड कर दो। जैसे मान लिया ये है, सॉरी, फेरस ऑक्सिलेट Fe+2 C2O4 पे -2 ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो +2 से +3 में जा रहा है। आयरन, कार्बन आप निकालोगे तो +3 आएगा, +3 से +4 में जा रहा है। सबका चेंज ऐड कर दो, 2 से 3 कितने का चेंज है? 1 का। एटम कितने आयरन का? 1, प्लस कार्बन 3 से 4 कितने का चेंज है? 1 का। एटम्स कितने? 2, सब कुछ ऐड कर दिया, एन फैक्टर आ गया 3। बताओ छुप, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अलग अलग निकाला कैसे? अच्छा अलग अलग कैसे निकाला? हम्म, चेंज कितना बोलेगा आयरन इसमें? किसका आयरन का चेंज? नहीं, इससे पहले मतलब जो +3 +2 अलग अलग कैसे निकाला?
अच्छा ये बोल रहा है तू, तो ऐसे निकाला आयरन की, थोड़ा सा हमें नॉलेज बढ़ानी है। अभी मैंने ऊपर देखा भी होगा आपने C2O4-2 लिखा था, ऑक्सैलिक एसिड में C2O4-2 होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर आयरन +3 होता हाँ। तो +2 या +3 होगा, ठीक। हम्म, अगर +3 होगा आयरन तो C2O4 पे -3 होगा। हाँ हाँ आएगा कुछ अजीब सा आएगा, आएगा 5/2 जैसा कुछ आएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा नॉलेज से आया कि ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4। ऊपर मैंने कहीं पे भी एग्जांपल भी यूज किया होगा तो C2O4-2 लगाया है, क्या लगाया है, C2O4-2। कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो ध्यान याद हो जाएंगी धीरे धीरे। देख C2O4-2 ऑक्सलेट आयन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सलेट आयन, ठीक है आयरन, अब समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो बच्चों क्या करना है, सबके चेंजेस निकाल के ऐड कर देने हैं, बस ट्राई करो। CU एक से FES का करते हैं पहले, FES से निकालो भाई। थ्री है क्या इसका? नहीं यार, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ पहले मेरे को, लेफ्ट में कितनी है तारिशा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी आयरन की और सल्फर की? मुझे 2 और 2 आ रही है। 2 और 2 और 2। दोनों +2 होंगी? हाँ। ऐसा होता है क्या, कुछ तो सोचा सोचा करो यार, दोनों +2 हो सकता है? हो तो नहीं सकता मैं, जब जो वो लगाया उस पर। ऐड करके कंपाउंड क्या हो गया, +4 हो गया है पता नहीं। यार। पता नहीं का क्या मतलब है, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा ना भाई, तब तो नेट्रल न्यूट्रल होगा ना। हाँ तभी गलत लग रहा था। तो यार ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हो, +2 लगा दिया दोनों पे हैं? करो। सेवन। यस 7 इज करेक्ट। वो +2 और -2 की गलती हुई बाकी। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है आ रहे हैं, आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो ऐड निकाल के ऐड ही तो करना है, और क्या करना है, ठीक है तारिशा, अनुश्री समझ आ रहा है सबको? यस तो सर। स्टेट्स लिखो, ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हमने, सल्फर का चेंज हो रहा है -2 से +4, कितने का चेंज है, 6 का चेंज है बच्चों, 6 का, -2 से +4 चेंज ऑफ 6, +2 से +3 कितने का चेंज है, 1 का, एटम्स तो 1 1 ही है, सीधे ऐड कर दिया। अब ध्यान से यार, खुद से कोई बताएगा नहीं, खुद से सोचना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, एक की +2 एक की -2। अब आप सोचो दूसरे में खुद से,
कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी क्या होगी, सोचो। नाइन। छोटी सी गलती की यार तारिशा, खरा आंसर निकाला। नहीं सर 2 सेकंड। ओके, किसी को कोई भी बच्चों डाउट आ रहा है डिस्कस करो, है ना। 10 हाँ अब ठीक है, वेरी गुड। लेफ्ट साइड में पहले काम है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सोचना। तो यही चीज ध्यान रखो ना कि मेटल के साथ सल्फर -2 है ना, मेटल के साथ माइनस में आएगा, जो जनरली -2 बैठ रहा है यहाँ पे हिसाब किताब। कॉपर आपको पता है +2 होता है या +1 होता है, ऐसे सोचो। कॉपर या तो +1 होता है +2 होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो +1 +2 होता तो -4 तो हो नहीं सकता सल्फर, तो यानी कि +1 होगा कॉपर, +1 है तो सल्फर -2 हो गया बैलेंसिंग के लिए। ठीक है तारिशा, समझ आ गया। यस सर गॉट 10। ओके वेरी गुड। चेंज आया कॉपर के लिए 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स है कॉपर के 2। सल्फर के लिए चेंज आ रहा है -2 से +6। वैभव समझ आ रहा है, वैभव भी था, मैंने वैभव का तो नाम ही भूल गया, चुपचाप से हटा हुआ। वैभव क्लियर है, एनी डाउट। नो सर, यस। 8 का चेंज -2 से +6 तो आ गया बच्चों 10। ठीक है, तो ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा चीज, एन फैक्टर निकालना। ठीक है, एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे यहाँ पे, उसमें ये चीज हेल्प करेगी हमें। और बैलेंसिंग से भी हम ये चीज निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग भी सीखनी है हमें, वो चीज हम बैलेंसिंग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बस, दैट्स इट। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके बाय एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.